नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, इस सेशन में आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला देखने वाले हैं। ठीक है जी, बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है जी, आइए हम लोग करते जो कि आपको चाहे आप सीनियर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करो या 10th में हो या कोई 11th 12th कुछ कोई भी क्लास में आपका हो, इतना बेसिक नीड आपको ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, हम लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे, जिसमें साथियों मेरा आज ये बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का साथियों पार्ट 1 होगा। ठीक है, समझ गए बात, कहना क्या चाह रहे थे। आइए हम लोग ज्यादा बात करेंगे नहीं, जितना जरूरी है जी उतना ही बात करते हैं। साथियों, आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री देखिए क्या सब आपको पता होना चाहिए। साथियों, आपको पहले होता है जी उसका रेशियो साइन थीटा बराबर P/H। थोड़ा सरसरी निगाह से बढ़िया से देखिएगा, चाहे आप 10th में हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 12th में हो तो भी इंपॉर्टेंट है, या कोई सीनियर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कहना क्या चाह रहे हैं। आइए जी हम लोग करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है मित्र P/H, कॉस थीटा बराबर होता B/H, टेन थीटा बराबर होता P/B। साथियों, कोसेक थीटा को हम लोग कहते हैं CSC थीटा। ठीक है जी, साइन का उल्टा H/P। और मित्र आपका यहां से सेक थीटा, कॉस का उल्टा H/B। ठीक है जी, और साथियों छठा में आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक हो गया ना जी, कॉट थीटा। साथियों टेन का उल्टा B/P। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। साथ यही आपका रेशियो है। P बोले तो परपेंडिकुलर लंब, B बोले तो बेस यानी आधार, H बोले तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण साथियों आपका होता है। ठीक है जी, आइए जनरली हम रेंडमली फॉर्मूला लिखते जाते हैं। एक साथियों होता है साइन थीटा गुना में आपका कोसेक थीटा बराबर होता है 1। जब इसी में साथियों अगला देखें साइन थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। जब इसी में साथियों आगे बढ़ाएं तो कोसेक थीटा बराबर साथियों 1/, साइन थीटा। यहां तक समझ में कोई दिक्कत, विजिबल है ना। आइए एक और देखते हैं। साइन और कोसेक का तो हमने देख लिया जी। कॉस थीटा इंटू में साथियों आपका सेक थीटा बराबर 1। जब आगे देखें तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। आपका समझिए सारा शॉर्ट रिवीजन हो गया। ठीक है जी, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। और यहां साथियों आपको सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। आइए इसके बाद साथियों आपका जब देखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जब साथियों टेन थीटा बराबर देखें तो 1/, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, और आपका यहाँ कॉट थीटा बराबर साथियों 1/, टेन थीटा हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना, बहुत इजी है, बस देखते चलिएगा। साथियों आपका एक होता है इसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर साथियों आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका कॉट थीटा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला साथियों इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साथियों 1। जब यहां से साइन स्क्वायर थीटा देखें तो 1 माइनस, ध्यान रखिएगा सबको, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में साथियों जब अगला देखें साइन थीटा बराबर, ठीक है जी, ये स्क्वायर हट के रूट लगेगा इधर ना दाईं ओर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विजिबल दिख रहा है सब कुछ। उसके बाद साथियों आपका जब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा देखें जो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ रहा है, पढ़े होंगे तो रिवीजन हो रहा होगा। उसके बाद साथियों आप ऐसे में जब कॉस थीटा देखें स्क्वायर हटने के बाद दाईं ओर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने साथियों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसी का साथियों जब अगला देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इंक ज्यादा हो गया है, वही लोग ज्यादा खाना खाते तो ओवरलोड नहीं हो जाता, ओवरफ्लो, वही वाला बात हो गया, इंक ज्यादा हो गया लग रहा है इसमें। आइए साथियों जब अगला देखें इसी में होता है जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मित्र 1 होता है। जब साथ यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब कोसेक थीटा बराबर देखें यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद में यहाँ रूट लगेगा ना, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसी कड़ी में साथियों अगला देखें कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा, इधर जाने के बाद -1 इधर आएगा ना, +1 इधर आने के बाद -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। पढ़े होंगे सब, रिकॉल हो रहा होगा। जब साथियों कॉट थीटा बराबर देखें तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस वीडियो में साथियों हम लोग पार्ट 1 में बेसिक देखेंगे, उसके बाद पूरा 0 से हीरो लेवल तक देखेंगे। दिल थाम के बैठिएगा, पार्ट 2 का वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, ठीक है जी। आपको कॉट थीटा बराबर इतना देख लिया, आप बेसिक फॉर्मूला आपने देख लिया, इसका सबका रेशियो 6 का, साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा बी बाय टेन थीटा पी बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी, जिसको हम लोग साथियों कहते हैं CSC थीटा, सेक थीटा एच बाय बी। इसका यूज स्टैंडर्ड बुक सब में होता है। और साथियों आपका कॉट थीटा बी बाय पी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है जी। फिर आपका साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 मित्र, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। साथियों आपका सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। फिर से आपका यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद साथियों आगे कड़ी में साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। जब साइन स्क्वायर थीटा देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा देखें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आगे देखें साथियों तो आपको इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब मित्र कॉस थीटा देखें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी कड़ी में साथियों अगला जब देखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथियों आपका कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब मित्र आगे देखें कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और जब सिर्फ कॉट थीटा देखें तो रूट जाएगा दाईं ओर, स्क्वायर हटने के बाद रूट लगेगा दाईं ओर में, तो साथियों कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ रहा है आपको। साथियों इसमें एक और होता है पार्ट इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साथियों आपका 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब साथियों इसी में सेक स्क्वायर थीटा को देखें ये बराबर हो जाएगा जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में जब मित्र आगे देखें, नंबरिंग सही है ना, 28 29 और ये 30 होगा साथियों। इंपॉर्टेंट नंबरिंग नहीं है, कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब साथियों सेक थीटा को देखें तो रूट अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में साथियों जब आगे बढ़ाएं टेन स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आने के बाद -1 ना, तो मित्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसी में साथियों लास्ट विजिबल है ना भाई, दिख रहा है ना। इसी में साथियों आपका जब टेन थीटा देखें हो जाएगा जी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एक बार आप इसको क्या करो मित्र, अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लो, आप लिख लो, ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करने के बाद फिर अगला देखेंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम है जी, उतार लो। आप चाहो तो मित्र स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विजिबल है सब कुछ भाई, दिख रहा है, ठीक है। साथियों यहाँ तक तो हो गया होगा कंप्लीट। आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो आप या नोट डाउन भी कर सकते हो। आइए साथियों, हमने पहले ही कहा आपको ये बेसिक पोर्शन मेरा होगा, ऐसा नहीं कहिएगा कंपाउंड एंगल का कहने मास्टर कंसेप्ट बता रहा है भाई। उसके लिए पार्ट 2 का आप वेट करिएगा, 0 लेवल से हीरो लेवल तक सब बताएंगे। दिल थाम के बैठिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होगा, उसी में साथ आइए आप लोग देखिएगा। इसमें आपको साथ ही साथ उसमें और एक्स्ट्रा जितना भी हो पाएगा, एडवांस लेवल का जितना भी हो पाएगा, समझ में कहना क्या चाह रहे हैं, सब 0 से हीरो लेवल तक होगा। अच्छे से दिल थाम के बैठिए। हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, पार्ट 1 में जिस समय वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, बेसिक फॉर्मूला देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, और कुछ नहीं। आइए, आपका शायद 31 नंबर था, 31 32 जो भी हो साथियों, अगला नंबर देख लिखना है। होता है ना पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। और साथियों, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, सॉरी संपूरक कोण। ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है मित्र, उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। और जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। ध्यान रखिएगा, पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सब एक ही होता है। क्या सब? पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ध्यान रखिएगा,
ये सब सारा एक ही होता है। उसके बाद साथियों आपका संपूरक में संपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारा आपका तीनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। संपूरक कोण में दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है साथियों। संपूरक कोण में दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर है, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। और आपको दो कोणों के मापों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं जी पूरक कोण, जिसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। आइए जी हम लोग देखते हैं इसी में आगे पढ़े होइएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है जी कॉट थीटा। फिर से आपका यहाँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो गया जी टेन थीटा। अगला में कृषि में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है जी। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साथियों आपका सेक थीटा। यहाँ तक देख लिया ना। आइए साथियों इसका एक पार्ट इसका सीरीज में एक और होता है वैल्यू चार्ट, बोले तो मान सारणी, वैल्यू चार्ट क्या होता है जी, मान सारणी, जिसमें आपको 10th तक के लिए कम से कम 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 360 डिग्री सब का देखेंगे, 180 डिग्री तक देखेंगे कैसे याद रखा जाता है भाई, सब टेक्निक बताएंगे, ठीक है जी। आइए हम लोग इसका वैल्यू चार्ट देखते हैं साथियों। का पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है जी कॉस थीटा, फिर होता है आपको टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन हो गया जी। फिर होता है आपको कॉसेक थीटा, 90 डिग्री तक तो याद होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा कॉसेक। फिर सेक थीटा, हर हाल में याद होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री तक। और साथियों आपका अंत में होता है कॉट थीटा। अच्छे से बनाते टेबल, ध्यान रखिएगा। इसमें साथियों एंगल को लिखेंगे, इसमें एंगल क्या रोल कर रहा है जी मेरा, थीटा। आप ABC कुछ भी लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर में, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में साथियों लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें भाई ये वाला में जब दो कोण को जोड़ेंगे उसके माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे पूरक कोण, बोले तो कंप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसको साथियों हम लोग कहेंगे संपूरक कोण, बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल। साथियों नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 10th क्लास के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, साथियों आपका 90 डिग्री। बस यहीं तक देखना है आज, ठीक है। बताएंगे 90 तक आपका जब कवर हो गया है, इसके आगे याद रखना आपके लिए कितना इजी हो जाता है भाई, बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री तक ही देखना है, ओके। चलिए साथियों आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। साथियों कॉस वाले सेशन में आप क्या करो, उल्टा कर लो, 1 √3/2 ज्यों का त्यों, इधर 1/2, साथियों आपका 0। कोई दिक्कत है ना साथियों। आइए उसके बाद क्या करते हैं, टेन थीटा के लिए आपने भी पढ़ा फॉर्मूला ना, इससे प्रीवियस पार्ट में, इससे पहले बार हमने लिखा था कि टेन थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्मूला लिख सकते हो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो वैल्यू में डिवाइड होने के बाद टेन थीटा होगा ना जी, 0/1 0। फिर आपका जब इसमें करिएगा डिवाइड तो कितना हो जाएगा जी, 2 कैंसिल आउट होने के बाद टेन 30 का 1/√3, ये कंप्लीट 1 कितना हो जाएगा जी √3, और इस साथ आपका 1/0 अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। अनडिफाइंड बोले तो अपरिभाषित। साथियों आपका कॉसेक थीटा आप पढ़े हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी 1/0 करेंगे क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। फिर आपका ये 2, इधर √2, इधर आपका मित्र 2/√3, इधर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। फिर उसी तरह साथियों आपका इधर सेक थीटा को 1/cos करते हैं हम लोग, सेक थीटा बराबर 1/cos ना, तो 1/1 ये पलट जाएगा, 2/√3 आप यूं ही समझ सकते थे, 1 को यहाँ 2/√3 यहाँ, ये मित्र आपका √2 इधर, 2 इधर, और ये अनडिफाइंड इधर, अपरिभाषित, ठीक है जी। फिर आपका कॉट के लिए cos थीटा बटे साइन थीटा, cos बटे साइन, तो 1/0 क्या हो जाएगा जी,
अनडिफाइंड बोले तो अपरिभाषित। ये साथियों आपका आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ हम बोले ना अभी जो कॉट के लिए आप कॉस बाय साइन भी कर सकते हो। इतना बाय इतना करोगे क्या हो जाएगा जी आपका √3 करके देखना। आइए कर दिखाते हैं। कॉस बाय साइन आपने अभी पढ़ा है ना, जो कॉट थीटा बराबर भी तो आपका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत ईजी याद करना, इसका फिंगर हिंड रूल भी होता है, ठीक है, सब बताएंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा साथियों आपका कॉट थीटा। आइए कॉस इसका वैल्यू हो गया, इसका जब देखें कितना 30 डिग्री का ना साथियों आपका कॉट 30 डिग्री का। आइए तो क्या करना भाई, कॉस 30 डिग्री बाय नीचे में साइन 30 डिग्री कर देना है, ठीक है। आइए कॉस 30 कितना जी √3/2 बाय करेंगे 1/2 तो पलट के जाएगा 2/1 कैंसिल आउट हो गया, 2 कट गया जी। √3 बटे बराबर साथियों आपका √3। समझ में आ गया। एक तरीका आपका ये रहा, यानी तो आप 10 वाले पार्ट उल्टा कर लो। अनडिफाइंड इधर हो गया जो अपरिभाषित, √3 यहाँ, एक यहाँ, ये 1/√3 इधर होगा, और ये आपका साथियों ये इस तरह से मित्र आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू चार्ट समाप्त हो गया। साथियों पार्ट 1 में इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, जो कि मेरा बेसिक पोर्शन होगा। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे कंपाउंड एंगल का, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है जी। वीडियो जब पसंद आए तो लाइक करिए साथियों, छोटा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए भाई, बहुत एफर्ट लगाते हैं, ठीक है जी। बाद बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर साथियों, जय हिंद, पढ़िएगा मन से, ठीक है।